एहतजाज कर रहे हैं पिज़्ज़ा हट के अगेंस्ट। उसकी वजह ये है कि इनकी 3-3 माह की सैलरीज जो हैं वो उन्होंने रोक रखी हैं। इस रोड पे आने पे मजबूर करने वाला पिज़्ज़ा हट मैनेजमेंट और पिज़्ज़ा हट है। हम तंग आ गए हैं कि किसी ने सूद पे लिया हुआ कर्जा, किसी ने मोबाइल बेचा है तो वो अपना घर चला रहा है। क्या वजह 3 माह हो गए, एक नामवर ब्रांड है। नामवर ब्रांड है कि सिर्फ नामवर ब्रांड नामवार ही होता है, काम नहीं नामवार होते। इंसान की नस्ल और रेस्टोरेंट की पहचान जो सी होती है ना उसके कामों से होती है। शहर की बत्तियां देख के यहाँ कि जी शहर में काम कर रहे हैं, मल्टी नेशनल ब्रांड में काम कर रहे हैं। लानत है हमारी ज़िंदगी पे, लानत है उस बाप पे जो पिज़्ज़ा हट में लगा हुआ है। हमारे पास इनकी बातों के रिकॉर्ड हैं, हमारे पास इनके जो इन्होंने झूठे दिलासे लेटर दिए हैं वो हमारे पास हैं। कुत्ता साढ़े कुत्ता अच्छा है, कहा वो अमीर बंदे दे गोदी च ते बैठा हुंदा है ना, अपनियां जेबां दे विच पैसे पाओ, सानू भुखे मार दो। हाय हाय हमें दो। पीटर भाई मुझे बताइएगा कि सिर्फ लाहौर के हमले के साथ यही सलूक हो रहा है या ऑल ओवर द वर्ल्ड? ऑल स्टाफ, जब कोई ब्रांच बंद हो जाती है, जब किसी के अंदर गैरत का मादा आ जाता है स्टाफ में, मेरे जैसे इन जैसे, फिर वो कहता है मेरे सर से पानी ऊपर चला गया है। अस्सलाम वालेकुम, डेली धरती के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रेहान हैदर। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर चंद लोग मैंने देखे इकट्ठे हुए हैं। ये कोई आम लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जब सर्दियों की रातें होती हैं, धुंध पड़ी होती है, DHA जैसे ठंडे सर्द इलाकों में लोग अपने घरों में बैठे होते हैं और ये पिज़्ज़ा डिलीवर करने जाते हैं। और जब गर्मी होती है, धूप होती है, आपका कुछ खाने को दिल करता है, आप ऑर्डर करते हैं तो ये पिज़्ज़ा हट के राइडर आपकी एक कॉल पर आपके घर पे आते हैं और आपको जो चाहिए होता है वो मिल जाता है, आप मज़े मज़े से पिज़्ज़े खाते हैं। तो इस वक्त ये एहतजाज कर रहे हैं पिज़्ज़ा हट के अगेंस्ट। उसकी वजह ये है कि इनकी 3-3 माह की सैलरीज जो हैं वो उन्होंने रोक रखी हैं और लारे पे लारे लगाए जा रहे हैं। क्या हाल वाल इन्हीं से जानते हैं। आपका नाम? इरफान बदर सर। इरफान भाई मुझे बताइएगा, ये आप एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं? जी सर, प्रेस क्लब के बाहर खड़े हैं। बिल्कुल सर। क्या वजह बनी? बहुत हमें 4 माह हो जाएंगे, ये 22 तारीख को हमारी सैलरी हम तक पहुंच नहीं रही। यहाँ तक कि हम इस रोड पे आने पे मजबूर करने वाला पिज़्ज़ा हट मैनेजमेंट और पिज़्ज़ा हट है। हमारा कसूर क्या है कि हम टाइम पे ड्यूटी देते हैं, बगैर सैलरी के काम कर रहे हैं, इनके एजेंसियों में आ रहे हैं। यार अगले महीने 2 ले लेना, 3 ले लेना, एक तो आ जाएगी, एक 8 दिन बाद आएगी, इसका कोई वाली वार्त नहीं। कौन सी ऐसी मैनेजमेंट है जो इतने झूठ बोलती है? मुझे ये बताइएगा कि अगर इतने दिन हो गए हैं तो आप काम कर ही जा रहे हैं छुप करके। सर हमें तो ये था कि यानी कि आज नहीं तो कल हमें ये सैलरी इकट्ठी दे देंगे, हमारे भी किसी काम आ जाएंगी, लेकिन अब हमारे बस में नहीं। हम तंग आ गए हैं कि किसी ने सूद पे लिया हुआ कर्जा, किसी ने मोबाइल बेचा है तो वो अपना घर चला रहा है। उस काम का, उस पैसे को क्या करना जो हमारे बच्चों के काम नहीं है ना। हमारे बच्चों की फीसें हमारे सर पे चढ़ गई हैं, जो जहाँ पे हम उधार ले रहे हैं खाने के लिए, वो कह रहे हैं कौन से महीने भाई हमें पैसे देने हैं। कभी हम छुपते फिरते हैं अपनी चारपाई के नीचे, कभी दरवाज़ों के पीछे, कोई थप्पड़ मार के चला जाता है, हमारा कोई वाली वार्त नहीं। इसका जिम्मेदार पिज़्ज़ा हट मैनेजमेंट और पिज़्ज़ा हट है। मुझे बताइएगा, ये आप जैसे कि आपका बैच लगा हुआ, आप राइडर हैं, ये सारे भी राइडर हैं? इनमें से कोई भाई राइडर है, कोई किचन में है, कोई यानी कि सर्वर है। किसी को भी नहीं मिली? किसी को भी नहीं मिली। क्या वजह? 3 माह हो गए, एक नामवर ब्रांड है। नामवर ब्रांड है कि सिर्फ नामवर ब्रांड नामवार ही होता है, काम नहीं नामवार होते। इंसान की नस्ल और रेस्टोरेंट की पहचान जो सी होती है ना उसके कामों से होती है। अगर हम अच्छा फूड खाते हैं, अगर हम अच्छा फूड खाते हैं तो वो कहते हैं यार नाइस यार पिज़्ज़ा हट, ये वही पिज़्ज़ा हट था। अब यहाँ तो मैनेजमेंट गलत है, यहाँ तो मैनेजमेंट गलत है, या ओनर गलत है, या हम गलत हैं जो चुपके से काम कर रहे हैं। इनके बार बार वादा करने पे भी घर वाले कहते हैं कितने चले जाते हो, कितने मर जाते हो। साढ़े बच्चे, हम जब जाते हैं तो बच्चे सोए होते हैं भूखे, हम फिर भी पानी पी के यहाँ पे शहर की बत्तियाँ देख के यहाँ
کہ جی شہر میں کام کر رہے ہیں, ملٹی نیشنل برانڈ میں کام کر رہے ہیں. لعنت ہے ہماری زندگی پہ, لعنت ہے اس باپ پہ جو پیزا ہٹ میں لگا ہوا ہے, کیونکہ وہ اپنا بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتا. پھر وہ چور بنے گا, پھر وہ چور بنے گا. مجھے بتائیے گا کتنی دیر ہوگی آپ کو پیزا ہٹ؟ مجھے 9 سال ہو گئے ہیں سر. 9 سال ہو گئے. 9 سال پہلے بھی تنگ کرتے رہے؟ نہیں کرتے تھے. یہ 2 سال 4 مہینے اور کچھ دن ہو گئے ہیں. ہمارے پاس ان کی باتوں کے ریکارڈ ہیں, ہمارے پاس ان کے جو انہوں نے جھوٹے دلاسے لیٹر دیے ہیں وہ ہمارے پاس ہیں, اور ایک کے پاس نہیں کہ اگر بلا بالفرض ہے کہ آپ پکڑ لیتے ہیں, آپ کو مینجمنٹ کہتی ہے کہ یار یہ موبائل دینا ڈیلیٹ ہو گیا. یہ سب نواز ہیں, یہ سب منور ہیں. یہ میرا اکیلے کا نہیں مسئلہ, یہ میری پوری فیملی ہے. اور لاہور سے باہر بھی جتنے پیزا ہٹ ہیں, جتنے پاکستانی ہیں, آئی ایم کرسچن, لیکن اس واحد ملک پاکستان ہے. میں سلوٹ کرتا ہوں پاکستان اور پاکستان کے اینکر اور حکومت کو, جنہوں نے یہ فرق ختم کیا اور غریب کو بولنے کا اور حق دلانے کا ایک ذریعہ بنایا. آپ کا شکریہ. آپ ہم پہ احسان کریں. نہیں احسان نہیں ہے. عرفان بھائی مجھے بتائیے گا کہ شادی شدہ ہیں, آپ نے بتایا, کتنے بچے ہیں؟ میرے 4 بچے ہیں. کیسے گزارا ہوتا ہوگا؟ 3 ماہ سیلری نہیں ان کو نکال دیا اسکول سے. ان کو کہا ہے کہ سب تو بڑا بھانڈا پھاڑ کے مانگے کے لے آؤ, سڑک تے چلے جاؤ. 13 شہر آیا وے, 13 شہر آیا وے. کوئی سالن لے آتا, کوئی روٹی لے آتا ہے. شان برے نال ਢਿੱਡ ਪਾਲੀ ਦਾ. ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਲੱਭਦਾ, ਕੁੱਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤਾ ਅੱਛਾ ਹੈ. ਕਹਾ ਉਹ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ. آپ اشرف المخلوقات ہیں, ایسے نہیں کہتے. ਫਿਰ ਮਖਲੂਕਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮਖਲੂਕਾਤ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ੁਲم? ਉਹ ਮਖਲੂਕਾਤ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ. آپ اشرف المخلوقات ایسے نہیں کہتے. مجھے یہ بتائیے گا کہ اب جب یہ سیلریز نہیں دے رہے تو آپ نے انہیں کہا کہ بھائی دے دیں, ہم مجبور ہیں, تو پھر انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ بیٹا ہفتے بعد سیلری آ جائے گی, آپ کو میں 2 دے دوں گا اس بار. ٹھیک ہے سر, مہربانی سر. چلے جی. پھر دوبارہ ہفتے بعد گئے, سر جی سیلری. بھائی آگے پیچھے سے جواب نہیں آیا تو میں بعد میں سیلری دوں گا. مہینہ گزر گیا. یار اگلے مہینے 2 اکٹھی آ جائیں گی. دوسرا مہینہ بھی گزر گیا. پھر آ جاتی ہے بڑی مینجمنٹ. یہ دیکھیں جی, میں فلانا بات کر رہا ہوں. یہ دیکھیں, اس میں ایریا مینیجر بھی ہو سکتا ہے, ایریا کوچ بھی ہو سکتا ہے. یہ سب ملی بھگت ہے کہ میں کیا بندے بنا لے نے تے کام چلاؤ اپنا. اپنیاں جیباں دے وچ پیسے پاؤ, سانوں بھوکے مار دو. ہائے ہائے ساڈا حق, ساڈا ہائے 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 ہمیں دو, ہمیں دو. ایتھے رہ. پیٹر بھائی مجھے بتائیے گا کہ صرف لاہور کے عملے کے ساتھ یہی سلوک ہو رہا ہے یا آل اوور دا ورلڈ؟ آل اسٹاف. جب کوئی برانچ بند ہو جاتی ہے, جب کسی کے اندر غیرت کا مادہ آ جاتا ہے اسٹاف میں, میرے جیسے ان جیسے, پھر وہ کہتا ہے میرے سر سے پانی اوپر چلا گیا ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ برانچ بند کرتے ہیں. تو ان کا بڑا ایزی طریقہ ہے. برانچ کلوز کرا دو. ڈسکنیکٹ. برانچ نہیں ڈسکنیکٹ ہوئی, ہمیں ڈسکنیکٹ کیا جاتا ہے, ہمارے بچوں کو ڈسکنیکٹ کیا جاتا ہے, ہمارے ماں باپ کو ڈسکنیکٹ کیا جاتا ہے. ہمیں جب سگریٹ پیتا ہے نا کوئی بندہ, تھوڑا سا رہ جاتا ہے, ایسے پھینکتے ہیں, ایسے کرتے ہیں. ہم وہ بنے ہوئے ہیں. عرفان بھائی مجھے بتائیے گا, ابھی آپ ایک پرامن طریقے سے احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں, اگر ابھی یہ سیلریز نہیں دیتے آپ کو, دین آپ کا کیا لائے عمل ہوگا؟ دمادم مست کلندر بھی اسمبلی کے سامنے اس سے بھی بڑے لوگ, زیادہ لوگ آئیں گے تعداد میں, اور تب تک یعنی آتے رہیں گے جب تک. میں یہ کہتا ہوں اگر ہماری بات نہ مانے گی, ہمارے پیزا ہٹ کے کسی ورکر کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی یا میرے سے زیادتی ہوئی یا کوئی بھوک سے مرا, انہوں چک کے اسے برانچ کا بندہ اس برانچ لے آئے گا, دفنایا بند ہو جائے گا. پہلے پیزا ہٹ چیزا جواب گو ہوئے گا. حکومت پنجاب صاحب
वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साहब और जिन्ने भी सारे हैगे ने गौरमेंट दे विच ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਸੁਣਨ, ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸੁਣਨ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀਆਂ ਲੈ ਦਿਓ। ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੰਮ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਬਣੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇ ਵੇਚ ਦਈਏ, ਬੱਚੇ ਵੇਚ ਦਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਗਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ हुकूमत अपने बंदियां ਦਾ प्यार करती है। कोई तो सुने साड़ी फरियाद। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका यही कहना है कि अगर ये जो पिज़्ज़ा हट की नाअहली है, इसकी वजह से अगर हमारा कोई भी वर्कर अपनी जान से हाथ धो बैठता है या कोई गलत काम की तरफ राग़िब हो जाता है तो इसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ पिज़्ज़ा हट होगा। तो मेरी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि खुदारा होश के नाखून लें और इन बेचारे मजलूमों का क्या कसूर है, इनके बच्चों का क्या कसूर है, इन्हें इनका हक दिया जाए, इनकी सैलरीज दी जाए। आपने इनसे परफॉर्मेंस ले ली हुई है, काम ले लिया हुआ है, लेकिन इनकी जो उजरत है वो अभी तक नहीं दी। तो खुदारा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पिज़्ज़ा हट ऑनर्स तक पहुँचे, वो देखें और इन्हें इनकी सैलरीज मिले। अल्लाह हाफिज़।